रहीम। अब देखिए, अब हमने डिफिनीशन करनी है पावर फंक्शन की। तो देखिए, ये सिंपल से डिफिनीशन है। एक फंक्शन जो कि इस फॉर्म में हो, यानी नीचे वेरिएबल और उसके ऊपर कोई कांस्टेंट आ जाए, ऐसे फंक्शन को पावर फंक्शन बोलते हैं। अब अगर आप इसकी एग्जाम्पल देके, ये पावर फंक्शन है, ये क्या है जी? पावर फंक्शन। अब आप कहोगे कि सर क्यों पावर फंक्शन है, तो उसको वाज़ेह करते हैं। देखिए, ये आपकी वेरिएबल है और वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट आया है, तो इसको बोलते हैं पावर फंक्शन। ये भी एक पावर फंक्शन है, ये भी एक क्या है? पावर फंक्शन। अब आप कहोगे कि सर क्यों पावर फंक्शन है? देखिए, x एक वेरिएबल है और वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट जब आ जाए तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं पावर फंक्शन। अब फिर पावर फंक्शन को लेते हैं। देखिए, हम पावर फंक्शन लेते हैं। पावर फंक्शन किस तरह था? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, कंसीडर, हमने पावर फंक्शन लिया एक्स टू द पावर ए। अब इस तरह कर दो, इसके डिफरेंट केसेस डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1, ये जो ए है, इसको केस नंबर 1, ए को n के बराबर कर दो, और ये n खुद कहाँ से हैं? इंटीजर हैं। n क्या है? इंटीजर। और इंटीजर आपको पता है कि इंटीजर में क्या क्या होते हैं। अगर पहली बात की जाए पॉजिटिव इंटीजर की, यानी z प्लस से लिया जा रहा है। पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होते हैं? यानी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब इंटीजर में अगर मैं n की जगह 1 रख दूँ, पहले आप फंक्शन जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर ए था, लेकिन ए की जगह आपने क्या पुट किया? n। ए की जगह आपने क्या पुट किया? n। तो यहाँ पे n पुट होगा। अब n को वैल्यू देते हैं। n की जगह अगर मैं रख दूँ 1, तो आपका फंक्शन क्या होगा? x टू द पावर 1, और x टू द पावर 1 क्या होता है? x के बराबर होगा। और ये फंक्शन मैंने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्या फंक्शन बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। और इसका मैंने ग्राफ भी बनाया था, अगर आपको याद हो। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आया था, अगर आपको याद हो। ये ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्टली इससे होके जाता है जी। ये आपका ये हो जाएगा और ये आपका ये हो जाएगा। ठीक हो गया जी। इसका ग्राफ मैं ऑलरेडी खींच चुका हूँ, यहाँ पे हमें बनाने की ज़रूरत नहीं। ये तो मैंने n की जगह क्या रखा? 1। अब दोबारा अपना फंक्शन लेते हैं। अपना फंक्शन ले लो। आपका फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर ए, लेकिन a को आपने बराबर किया था n के, तब आपका फंक्शन कुछ इस फॉर्म में आया, x टू द पावर n। लेकिन n की वैल्यू थी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। 1 जब मैंने पुट किया तो फंक्शन आइडेंटिटी आ गया। अब n की जगह क्या पुट करेंगे? 2। तब जब n की जगह 2 पुट करोगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर आएगा। क्या आएगा जी? x का स्क्वायर। जब ये x का स्क्वायर आएगा तो ये कौन सा फंक्शन बनेगा? क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा। क्या फंक्शन बनेगा? क्वाड्रेटिक फंक्शन। और जो क्वाड्रेटिक फंक्शन की ग्राफ होती हैं वो यू शेप बनती हैं। क्या बनती हैं? यू शेप। और यू शेप को पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? पैराबोला। अब इसका प्रॉपर ग्राफ खींचते हैं।
अब देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने एक्स वाई प्लेन ड्रा करना है। ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई। अब देखें, अगर मैं x की जगह 0 रख दूँ, तो x की जगह अगर आप 0 रख दें तो 0 का स्क्वायर 0। जब आपने x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू यानी f ऑफ x की वैल्यू भी 0 आ गई। अब x की जगह 1 रखें, चलो मैंने 1 रखा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, वो 1 होता है। अगर x की जगह 2 रख दे तो 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4। तो ये 3, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तब आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, 4। अगर x की जगह मैं 3 रख दूँ तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो 9 दे के कुछ आपका ग्राफ इस तरह ऊपर आएगा, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये 3 पे क्या बनता है, 9। तब आपकी इस तरह एक करो बनती हैं, आप देख सकते हैं। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब इसके नेगेटिव साइड पे वैल्यू देते हैं। -1 अगर मैं दे दूँ तो -1 का स्क्वायर +1, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ये 4 -2 का स्क्वायर 4। तो दूसरा आपकी ये ब्रांच बनेगी, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यू शेप जैसी बनेगी। यहाँ तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखें, अब क्या करते हैं जी, दोबारा अपना फंक्शन ले लो, f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर a की जगह हमने n पुट किया था, तो आपका फंक्शन होगा x की पावर n। लेकिन n की वैल्यू पहले मैंने 1 दे दी, फिर 2 दे दी, अब क्या देंगे, 3। तब आपका जो फंक्शन होगा वो x³ बनेगा। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। इसका ग्राफ उर्दू की 4 की तरह होता है, ये भी मैं साथ साथ बता देता हूँ। इसका ग्राफ उर्दू की 4 की तरह होता है। तो चलो जी वो भी खींचते हैं। पहले एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई। पहले x की जगह 0 रखते हैं, तो 0 का क्यूब 0 होता है। फिर 1 रखते हैं, 1 का क्यूब 1 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये क्या बनेगा, 8। तो 3 पे क्या, 2 पे क्या बनता है, 8 बनता है। इस तरह 3 पे 27 बनता है, 27, 3 पे 27 कुछ इस तरह से आएगा। अब आप देख सकते हैं आपका ग्राफ कुछ इस तरह से रोल करेगा। अब माइनस की तरफ आ जाइए, -1 पे -1, -2 पे -8, तो -2 पे -8, तो ये इस तरह से क्या होगा, रोल होगा। ठीक हो गया जी। अब ये मैंने, अब आप सिमिलरली आप इस तरह ख़ुद बना सकते हैं। f ऑफ x इक्वल टू, दोबारा फंक्शन लेते हैं, x पावर a की पावर n रख के n की जगह आपने वैल्यू अब क्या पुट करनी है, 4। तब आप देख सकते हैं x की पावर 4। इसका ग्राफ मैं डायरेक्ट खींचता हूँ। इसका ग्राफ भी यू शेप बनता है, लेकिन वो यू शेप थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, x एक्सिस के करीब हो जाता है, y एक्सिस का इस तरह बनता है। इस तरह x पावर 6 जो होगा वो इससे और करीब हो जाएगा। ठीक हो गया। x पावर 8 और करीब हो जाएगा। ठीक हो गया जी। सिमिलरली गो ऑन। ठीक हो गया। ये हमने क्या बनाए, डिफरेंट फंक्शन के ग्राफ बनाए। ठीक हो गया। x पावर 5 वगैरह की भी आप क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। अब आते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 की तरफ। अब इस तरह करते हैं, आपका जो फंक्शन था वो था x टू द पावर a। अब इस a की जगह 1/n पुट करते हैं,
लेकिन ये जो n है ये दोबारा वैल्यू रख रहा है 1 2 3, चलो ये 1 नहीं रखते बल्कि n की वैल्यू रखते हैं 2 3 4 अप टू सो ऑन। यहाँ तक क्लियर। अब इसकी आपका फंक्शन क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ए की जगह पुट होगा 1/n, लेकिन पहले n की जगह रखेंगे 2। ठीक हो गया। तब आपका जो फंक्शन होगा वो x टू द पावर 1/2 आएगा। लेकिन चूंकि आप देख सकते हैं इससे स्क्वायर रूट फंक्शन बना, क्योंकि मैंने ये वैल्यू डाल दी। अब आप x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखोगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी। अब आपने है इसका ग्राफ खींचना है, तो इसका ग्राफ अब बस आप कैलकुलेटर से 0 से ग्रेटर वैल्यू देते जाइए। 0 पे 0 आएगी। अगर मैं x की जगह 1 रख दूँ तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, 1 पे 1। अगर मैं 2 रख दूँ तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 पे 1 पॉइंट समथिंग तो इधर आ जाएगी। 3 पे 3 स्क्वायर रूट वो उससे ऊपर आ जाएगा, 4 पे 2 आ जाएगी। तब आपका ग्राफ कुछ इस तरह से, लेकिन नेगेटिव वैल्यू आप नहीं रखोगे, तब आपका ग्राफ कुछ इस तरह अम्ब्रेला की फॉर्म में आएगा। सिमिलरली x की जगह अगर मैं 3 रख दूँ, अब दोबारा फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर a था, a की वैल्यू 1/n थी, चलो रखें, तो x की पावर 1/n आएगा। n की वैल्यू पहले 2 रखी थी, अब क्या रखोगे 3। तब आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 रखोगे। अब इसका ग्राफ भी खींचेंगे जी। इसका ग्राफ आपने एक्स वाई प्लेन लेना है। अब देखिए ये क्यूब रूट फंक्शन है। अब x की जगह कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैं इसका डायरेक्ट क्या बनाऊंगा, ग्राफ बनाऊंगा। इसका ग्राफ कुछ इस फॉर्म में आएगा। बहरहाल आप वैल्यू देते जाइए, इसका ग्राफ इस फॉर्म में आएगा। सिमिलरली आप बहुत सारी वैल्यू का ग्राफ इस तरह क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब एक और केस भी है, उसको रख देते हैं केस नंबर 3। अब देखिए, अब इनको नेगेटिव कर दो। अब a को बराबर करते हैं नेगेटिव, लेकिन n की वैल्यू रखते हैं n की वैल्यू रखते हैं 2, n की वैल्यू रखते हैं 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब आपका फंक्शन किस फॉर्म में है, x टू द पावर a फॉर्म में है। इस n की जगह आपने रखना है a पावर x पावर -n। अब इस तरह कर दो, n की जगह पहले 2 रख दो, तो जब 2 रखोगे तो x पावर -2 आएगा। चूंकि ये नेगेटिव पावर है, इसको डिवीजन में लेके जाओगे तो ये स्क्वायर आएगा। अब आप देखिए, x की जगह आप 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे डिनोमिनेटर क्या हो जाता है 0। अब इसका प्रॉपर ग्राफ खींचेंगे। जब इसका आप प्रॉपर ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, x की जगह अगर मैं 1 रख दूँ, 1 तो रख सकते हैं, तो रिज़ल्ट क्या आता है 1। 2 रख दूँ तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4। 1/4 को कैलकुलेटर से करोगे तो यहाँ पे तो 1 था, 1/4 तो 0 पॉइंट समथिंग, तो ये वैल्यू आएगी। तो 3 पे अगर मैं 3 रख दूँ तो और वैल्यू नीचे आ जाएगी, 4 पे और नीचे आ जाएगी, इस तरह ये आएगा। अगर आप 0.5 दे दे तो इसकी वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगी, तो इस तरह आपका एक ब्रांच ये आएगा। अगर आप नेगेटिव वैल्यू दे दे तब आपका एक ब्रांच इस तरह आ जाएगा। सिमिलरली आप क्यूब का भी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। एक मैंने आपको दिखा दिया, बकाया सारे इस तरह आएंगे। ठीक हो गया। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।